गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 5.2। इस एक्सरसाइज को मैं दो पार्ट में जो है बना रहा हूँ। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन 1 से 3 आएंगे एंड 4 एंड 5 सेकेंड पार्ट में। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम 5.2 की बात कर रहे हैं कि उसका सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, पहले एक ओवर थ्रू हो जाते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले कि आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शंस क्या होते थे। जैसे कि कोई सर्कल हो, उसके अगर 2 हिस्से हो जाए तो हम उसे 1/2 कहते थे। ठीक है, अगर उसके 3 हिस्से को कलर किया जाए 4 में से तो हम बोलते थे 3/4। ठीक है, दूसरा एक बात जो है, हम राइट एंगल की बात करते हैं। तो अगर ये डाउट है कि राइट एंगल क्या होता है, तो ऐसा एंगल जो बीच में से 90 डिग्री जो है वो बनाता हो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो बस ये दो बातें हमें याद रखनी है, जो फ्रैक्शन के बारे में और एंगल्स यानी कि राइट एंगल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। यानी कि आपको यहाँ पे एक टाइम बताया गया है क्लॉक का, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, उसके हम जानते हैं कि क्लॉक के 2 हैंड होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2 घड़ी के कांटे होते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि जब भी कोई क्लॉक कोई टाइम दिखाती है तो कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर बनाती है, 90, 60, 180। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि कितने बार राइट एंगल जो है वो उसमें बन पाएंगे गिवन टाइम में, और फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टाइम दिया गया है वो है 3 to 9। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एंगल चेक कर लेते हैं कि कितनी बार राइट एंगल जो है वो बन रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैंने एक क्लॉक जो है वो ड्रॉ की गई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने टाइम लिखा है 9 और 3। अब देखिए 9 और 3 के बीच में सीधी लाइन बनती है। ठीक है, अभी राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और सीधी लाइन जो होती है टोटल होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री ही होती है। अब इसमें राइट एंगल कैसे हम पता लगा पाएंगे कि कितने राइट एंगल हैं। तो देखिए, इसको अगर आपको बताना है कि राइट एंगल कितने बने हैं, तो देखिए ये याद रखना है राइट एंगल है 90 डिग्री के, तो आपको बीच में एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब इस स्ट्रेट लाइन में कितने राइट एंगल बन सकते हैं, तो देखिए ये रहा पहला 90 डिग्री वाला एंगल। अब दूसरा यहाँ पे बनेगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि अगर टाइम 9 से 3 है तो एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होती है जहाँ पे राइट एंगल 1 और राइट एंगल 2 यानी कि 2 राइट एंगल यानी 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता लगता है कि कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब दूसरी बात फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन कितना बन रहा है। तो देखिए ये सर्कल जो है, मान लीजिए पूरी डिश है, जब उसमें बीच की लाइन जो खिंच जाती है, क्योंकि ठीक है कि ये बीच की लाइन जो है यहाँ पे खींची गई है, तो ये जो टाइम है वो 9 से 3। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सर्कल के 2 हिस्से हो गए, इसलिए मैंने लिखा है 1/2। यानी कि सर्कल के 2 हिस्से होना। ठीक है, क्योंकि ये जो आधे आधे हो गए, जिसे हम जानते हैं कि हाफ को हम लोग 1/2 से डिनोट करते हैं। यानी फ्रैक्शन में ये जो है वो 1/2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आप एक ही चीज़ के 2 हिस्से जो है बने हुए हैं। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, टाइम दिया गया है क्लॉक का 4 to 7। ठीक है, अब यानी कि अगर आप देखो तो ये 4 है और ये है 7। जब आप 4 से 7 का आप क्लॉक को ज्वाइन करोगे अपने हिसाब से, तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि ये जो है 4, यानी अब उसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, कि अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ है 4 to 7 वो राइट एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये वाला, लेकिन कितना राइट एंगल क्रिएट कर रही है, तो वो है एक ही राइट एंगल जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। फिर भी अगर आपको थोड़ा क्लोजअप दिखा दूँ कि ये देखिए वन राइट एंगल जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब फ्रैक्शन की ओर चलते। ठीक है, देखिए अभी टाइम तो हमें दे दिया कि ये है 7।
और यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो अभी एक पूरा सर्कल ही है, ठीक है। उसके हम जानते हैं कि एक सर्कल के अगर अगर 2 लाइन से इस तरह से, ठीक है, तो देखिए ये 4 और इसका ये इमेजनरी लाइन और ये 7 उसकी ये इमेजनरी लाइन, उसके 4 हिस्से हम कर सकते हैं 2 लाइनों से, ठीक है। एक लाइन होगी 7 की, दूसरी लाइन होगी ये वाली 4 की। ये ऊपर का पोर्शन ये दोनों इमेजनरी है, ठीक है, क्योंकि हमें सर्कल के टुकड़े करने हैं इसके लिए। अब देखिए आप देखिए कितने टुकड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, और कितने हिस्से में राइट एंगल डेवलप हो रहा है, सिर्फ एक ही हिस्से में, यहाँ इस वाले हिस्से में राइट एंगल जो है वो डेवलप हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में है वो 1/4 जो है वो पार्ट होगा, क्योंकि हम एक ही सर्कल के 4 हिस्से कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इसके 4 हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। क्योंकि देखिए ये कैसे बना, तो ये देखिए ये राइट एंगल तो था ही हमारे पास। हम अब हमें देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है तो ये तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, ठीक है, हिस्से बनाने के लिए। तो मैंने ये इमेजनरी लाइन पूरी स्ट्रेट इसको यहाँ से एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ तक, और जो 7 नंबर की लाइन है उस इस यहाँ तक एक्सटेंड किया, यानी उसके 4 टुकड़े हो गए, जिसमें सिर्फ एक ही टुकड़े में जो है वो राइट एंगल डेवलप हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो 3rd नंबर है, उसका टाइम दिया गया है 7 to 10, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 7 to 10 का जो है वो एंगल ड्रॉ किया है। तो देखिए जब 7 एक कांटा 7 पे हो दूसरा 10 पे हो, तब भी यहाँ पे एक राइट एंगल जो है वो फॉर्म होता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब सही से घड़ी बना के हर डिग्री पे एक एक नंबर लिख के, तो आपको ये पता लग जाएगा प्रोटेक्टर के यूज़ करके कि ये 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री डेवलप हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ एक ही राइट एंगल जो है वो डेवलप हो रहा है या बन रहा है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि फ्रैक्शन में क्या हो रहा है। देखिए अगेन यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10 थी, तो यहाँ तक तो लाइन जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन हमें यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करते हुए सीधे ले जाना पड़ेगा। सेम वे यहाँ से पॉइंट था, यहाँ 10 तक तो लाइन जा रही है, अब इसी लाइन को स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सर्कल के हमारे 4 टुकड़े हो गए, उसमें भी सिर्फ एक ही टुकड़े पे राइट एंगल यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसलिए फ्रैक्शन में जो है वो 1/4 जो है वो आएगा आंसर, ठीक है। तो ये 1/4 उसका एक आंसर है। चलिए अब 4 नंबर पे देखते हैं कि 4 नंबर में क्या है, 12 to 9, यानी कि आप ये घड़ी को देख सकते हो, ठीक है। क्या बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 12 बजे का है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी पूरा ऐसे, ठीक है, और 9 बजे पे आके रुक जाता है। तो हमें ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ तक कवर करना पड़ेगा। ये लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 12 से 9 का टाइम है, ठीक है, इसके लिए। तो हम जानते हैं कि अभी अगर मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड किया है मैंने और 9 बजे पे ख़त्म होता है, तो ये वाली लाइन मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। तो उसके अगेन 4 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन राइट एंगल कितने बन रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो ये वाला क्वार्टर जो पहला राइट एंगल बना रहा है, फिर ये सेकंड क्वार्टर जहाँ पे दूसरा राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और 9 बजे तक जा रहा है, तो ये तीसरा राइट एंगल जो है वो डेवलप हो रहा है, यानी कि 1 2 और 3 राइट एंगल बन रहे। ये वाला एंगल नहीं बनेगा क्योंकि हमारा टाइम सिर्फ 12 से 9 का है, तो हमें पूरा घूमते हुए जाना पड़ेगा और 9 बजे पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो देखिए अगेन ये 12 बजे का और ये जो है वो 9 बजे का, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ राइट एंगल डेवलप हुए वहाँ पे हमें लाइंस करनी है, फ्रैक्शन दिखाना है, या फिर आपको कलर कर दीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक सर्कल के 4 टुकड़े हो रहे, 1 2 3 4, तो 4 टुकड़ों में से 3 हिस्से जो है वहाँ पे राइट एंगल जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 टुकड़ों में से सिर्फ एक ही टुकड़े में राइट एंगल था, ठीक है, वैसे यहाँ पे 4 टुकड़ों में से तीनों के 3 सेक्शन में राइट एंगल डेवलप हो रहा है। तो हमारा आंसर है 3/4। नाउ
सेम वे 5th और 6th करना है, ठीक है। 1 to 10 का टाइम था, तो 1 से लेके 10 बजे तक जो है, जब मैं आपको ये दिखा दूँ, 1 से लेके 10 बजे तक जो है, ये रहा 1 बजे और ये रहा 10 बजे। तो अगेन यहाँ पे एक, जब मैंने स्ट्रेट लाइन को इस तरह से खींचता हूँ तो एक राइट एंगल बनता है, दूसरा बनता है और तीसरा बनता है। तो पिछले सम की तरह यहाँ पे भी 3-3 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम आंसर आएगा फ्रैक्शन में 3/4। बिल्कुल 4 नंबर की तरह 5 नंबर का हाल होगा कि 3 राइट एंगल डेवलप हो रहा है और 3 फ्रैक्शन, 4 टुकड़ों में से 3 में फ्रैक्शन आएगा, यानी 3 को हमने डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि यहाँ इन 3 जगह पर राइट एंगल डेवलप हो रहा है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 6 to 3। तो देखिए 6 to 3 कितना बनता है, ठीक है। तो अगेन 6 से 3 बोला है, यानी आपको इस तरह से घूमना है, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो 6, 9, 12 और फिर 3। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल हो गए? तो पहला राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल और तीसरा जो है राइट एंगल जो है वो डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 राइट एंगल है तो फ्रैक्शन में भी हम जानते हैं कि 3/4 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सारे आंसर है जो मैं आपको आउटलुक जो है बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना। नाउ अब क्वेश्चन 2 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 जो है उसमें भी कुछ इसी तरह का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ़ इट, यानी यहाँ पे टाइम बताया गया है। आपको ये बताना है कि घड़ी के कांटे कौन से कितने बजे में रुकेंगे। यानी कि देखिए क्वेश्चन जो था उसके अंदर हम जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जस्ट 1 मिनट बेटा, ओके। देखिए, स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये बताया गया है कि वो 12 बजे जो है क्लॉक वो शुरू हो रही है, लेकिन सर्कल का सिर्फ आधा हिस्सा ख़त्म करेगी, क्योंकि यहाँ लिखा है मेक 1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि घूमना, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रही है चीज़ और आधा, यानी पूरा सर्कल नहीं घूमेगा, सिर्फ आधा सर्कल घूमेगा, तो यहाँ पे रुकेगी चीज़, ठीक है। अगर पूरा होता तो ये वापस 12 पे आ जाती। तो इसको बोलते हैं आधा सर्कल, आधा चक्कर लगाना। तो जब कांटे आधा चक्कर लगाते हैं घड़ी के, तो वो कितने बजे कहाँ पे आके रुकेंगे, कितने बजे पे आके रुकेंगे? तो आंसर होगा 6, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड नंबर पे जाते हैं। 2 बजे घड़ी शुरू हो रही है और वो भी आधा चक्कर ही लगा रही है सर घड़ी का। घड़ी सिर्फ आधा चक्कर लगा रही है क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 2 बजे शुरू हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट, और आधा चक्कर जो लगाती है तब वो कहाँ पे जाके रुकती है? 8 पे, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 2 बजे होगा और 8 जो होगा वो आखिरी वक्त होगा, एंड पॉइंट होगा। तो आप कह सकते हो 8, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए एग्जैक्टली हाफ 2 टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि ये आधा चक्कर घूमी है। अब सेम वे आप देख सकते हो कि घड़ी 5 बजे जो है चल रही है, 5 बजे शुरू हो रहा है और 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन यानी कि 25% ही घूमी है। अब ये 25% एक्चुअली होता कितना है वो देख लेते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ कि अगर 25% है अगर, तो इतना ही होगा, यानी कि एक राइट एंगल क्रिएट करती है उतना। दिस इज़ 1/4, ठीक है। ये फ्रैक्शन का है कि एक में से सिर्फ चौथा भाग। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्रिएट हो रहा है कि अगर वो 5 बजे जो है घड़ी शुरू हो रही है तो वो आधा चक्कर ही लगाए, आधा भी नहीं 1/4 चक्कर लगाएगी, तो वो 8 बजे शुरू होगी। क्योंकि 5 बजे शुरू होने वाली घड़ी अगर आधा चक्कर लगाती है तो 11 पे आके रुकेगी, लेकिन ये आधे का भी आधा यानी 1/4 यानी 1/4 जो 8 बजे पे आके घड़ी जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। सो आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अगर 12 बजे होते तो वो 3 बजे पे आके रुकती, लेकिन यहाँ पे बजे है 5, ठीक है। तो देखिए 5, 6, 7 और 8 इस तरह से, यानी आधा चक्कर जो है वो घड़ी लगा रही है। नाउ सेम वे 4th नंबर को आपको करना है। स्टार्ट एट 5 मेक 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है, ओके। यानी कि यहाँ पे 3/4 जो हमें वो बताया गया है
यानी कि ऐसा आप समझिए कि घड़ी जो है, जैसे मैंने बताया था कि 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन वो 2 बजे शुरू होती है, सॉरी 5 बजे शुरू होती है और 3/4 रिवॉल्यूशन लगाती है। 3/4 का मतलब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर एक सर्कल है तो इसका आधा हिस्सा, ठीक है, जैसे हमने बोला 1/4, ये हो गया 1/4, यानी हम इसको बोलते हैं 2/4, और ये हो गया 3/4, ठीक है। और ये होता है 4/4 यानी कि पूरा चक्कर 1, ठीक है। तो मतलब एक घड़ी यहाँ से शुरू हो रही है तो 3/4 रिवॉल्यूशन लगा रही है, यानी यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे कितने बजे हुए? 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगे हैं 5, तो ये पहला क्वार्टर ख़त्म कर रही है 1/4 वाला, ये रहा। फिर ये दूसरा क्वार्टर यानी कि ये दूसरा हिस्सा ख़त्म कर रही है यहाँ पे। जब वो 3/4 घूमती है यहाँ तक, अगर मैं इसके यहाँ से जाऊँ तो देखिए पहला आधे तक जब पहुँचती है तो 11 बजते हैं, लेकिन आधे से भी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, तो वो पहुँच जाएगी 2 बजे, ठीक है। फिर एक ही क्वार्टर रहता है, एक ही जो है सेक्टर खाली रहता है। अगर वो पूरा कर देती तो पूरा चक्कर घूम जाएगी, लेकिन इतना 1/4 बच जाता है। तो वो अगर टाइम देखने जाओ तो वो इसमें यहाँ पे 2 बजे, ठीक है। मैं फिर से एक समझा दूँ कि 5 बजे घड़ी शुरू हो रही है, अगर सिर्फ ये आधा चक्कर घूमती तो 11 बजे पे ख़त्म होती, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं 3/4, तो हमने अगर टुकड़े करे अगर हम सर्कल के, तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और यह रहा तीसरा हिस्सा 3/4, उसके टोटल 4 हिस्से थे, उसमें सिर्फ तीसरे हिस्से तक जाती है जो यहाँ पे है 2 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 जो है ये ख़त्म होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो है थर्ड, वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है डायरेक्शन में। तो हमारी डायरेक्शन इस तरह से दी गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ से आपको बताना है रिवॉल्यूशन के हिसाब से कि कौन सी डायरेक्शन पे हम जाके रुकेंगे। एग्जांपल कि अगर हम, पहला क्या है, ईस्ट टू 1/2 रिवॉल्यूशन, यानी कि मैं अगर इस पे खड़ा हूँ तो मैं सिर्फ सर्कल का आधा हिस्सा ही ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि घूमते 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 वेस्ट पे आके रुकूँगा। तो मेरा जो डायरेक्शन होगा आधा सर्कल ख़त्म करने के बाद, आधा चक्कर लगाने के बाद, वो होगा वेस्ट, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप खुद यहाँ पे खड़े हैं, तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में आप खड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं आधा चक्कर लगाता हूँ तो मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूँ। फिर यहाँ से लिखा है ईस्ट टू 1/2 रिवॉल्यूशन, ईस्ट टू 1/2 यानी 1 रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन। यानी देखिए अगर मैं ईस्ट पे खड़ा हूँ तो मैं पूरा चक्कर लगा रहा हूँ, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन। तो ये मेरा 1 रिवॉल्यूशन पूरा, उसके अंदर प्लस हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ यानी एक और हिस्सा थोड़ा ज़्यादा, तो ये यहाँ पे आ गया मैं, दैट इज़ ऑन साउथ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, मुझसे गलती हुई है। एक ईस्ट से अगर पूरा चक्कर लगाते हैं हम लोग तो ये हो गया फर्स्ट, और फिर उसका आधा हिस्सा यानी सामने वाली तरफ। तो देखिए ये मैं सेकंड का आंसर बोल रहा हूँ बी, ये मैंने पूरा चक्कर लगाया और आधा चक्कर लगाना बाकी है, यानी कि आधा चक्कर होगा ये वेस्ट, ठीक है। तो मैं वापस वेस्ट पे आके रुकूंगा, ठीक है। नाउ वेस्ट एंड 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप वेस्ट पे हो, ठीक है, वेस्ट एंड 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि देखिए मैं आपको ये समझा दूँ यहाँ पे, ये आप वेस्ट पे रुको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है उसका हम 3/4 रिवॉल्यूशन जो है, ठीक है, सिर्फ 3/4 मतलब कि क्या है, हाँ ठीक है, एक्चुअली ओके। देखिए अगर मैं वेस्ट पे हूँ एंड 3/4 रिवॉल्यूशन है, ठीक है, तो देखिए ये मैं घूमा 1 2 3/4, यानी अगर मैं वेस्ट पे हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे आएगा साउथ, ठीक है, यानी ये नॉर्थ नहीं एक्चुअली साउथ आएगा, ठीक है। तो मैं साउथ पे आके रुक जाऊँगा, ये थोड़ा ओके, ठीक है। तो अगर मैं वेस्ट पे हूँ, ओके, ठीक है, तो मैं ऐसा देखिए 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा अगर मैं वेस्ट पे खड़ा हूँ, ओके।
तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो साउथ पे आके मैं रुक जाऊँगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा साउथ डायरेक्शन। ओके, नाउ अगर साउथ टू फुल रिवॉल्यूशन, यानी अगर मैं साउथ पे खड़ा हूँ और पूरा रिवॉल्यूशन घूम रहा हूँ, तो सीधी बात है कि मैं साउथ पे आके रुक जाऊँगा, क्योंकि वही फुल जो होता है रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो है, अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं साउथ टू फुल रिवॉल्यूशन का मतलब है, अगर मैं साउथ पे खड़ा हूँ और मैं पूरा गोल घूम रहा हूँ, चक्कर घुमा रहा हूँ साउथ पे पूरा, तो दैट इज़ ऑन आई एम साउथ पे आऊँगा, क्योंकि पूरा चक्कर लगा के घूम के स्टार्टिंग से एंड पॉइंट मेरा सेम होगा। दैट इज़ द आंसर साउथ। ओके, इसको इग्नोर करिएगा, ये साउथ नॉर्थ नहीं है, ये साउथ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सुनने के लिए।